हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। जब आपको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव होता है तो उनकी केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अगर आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और जैसे ही वो खिलते रहेंगे आपको भी उन्हें देखकर बहुत ही खुशी होगी। जैसे ही अपने घरों में छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही अपने गार्डन के सभी पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने गार्डन में किए जाने वाले कुछ बहुत ही ज़रूरी कामों के बारे में। उन्हें बोलते हैं हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग और पिंचिंग। मैं इन तीनों चीज़ों का आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, ये कब कैसे कहाँ करना चाहिए ये भी बताऊंगी, इनके क्या रिजल्ट रहते हैं ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ही देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप ये एक्सपेरिमेंट अपने गार्डन में भी कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रूनिंग की। प्रूनिंग क्या होती है? प्रूनिंग होती है जब हमारा जो प्लांट होता है वो लैगी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो लंबी लंबी हो जाती हैं, तो उनको सही शेप देना काट कर उसे हम कहते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब बेसिकली कटिंग से ही है। प्रूनिंग दो तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग और एक होती है हार्ड प्रूनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड प्रूनिंग की। जब हम हार्ड प्रूनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं, जिन्हें हार्डवुड स्टेम कहा जाता है, उनको अगर हम काटते हैं, जिसके लिए हमें बेसिकली बहुत ही अच्छे सीजर या प्रूनर की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। यानी हार्ड प्रूनिंग में हम अपने प्लांट के बहुत मोटे मोटे थिक स्टेम्स को काटते हैं, वही होती है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग आपके प्लांट को एक बहुत ही बढ़िया सी शेप दे देती है, और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो कटिंग्स निकलती हैं आप उन्हें प्रोपगेट भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग के बाद आप जहां से भी अपने प्लांट को प्रून करेंगे वहीं पर आपके प्लांट में 3 या 4 स्टेम्स निकलेंगी, जो आपके प्लांट को बहुत ही अच्छा, गुड लुकिंग और बेहतर बनाएंगी, बुशी बनाएंगी, जो देखने में तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही अगर आपको वो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग कर रहा है तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। दूसरी हम बात करते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग होती है जो आपके ग्रीन ग्रीन ब्रांचेस होते हैं लेकिन वो किसी वजह से खराब हो जाएं, या उस पर पत्तियां नहीं आ रही हों, या वो लैगी हो जाएं, लंबे लंबे लटकने लगे और प्लांट की शेप को खराब कर दें, तो उसके लिए हम करते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग में हम पतली पतली जो ग्रीन ब्रांचेस होते हैं उनको काटते हैं, या तो वो सूख जाते हैं या तो फिर लैगी हो जाते हैं, और उनके काटने के बाद आपका प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाता है, उसकी शेप आ जाती है, और साथ ही वहां से मल्टी ब्रांचेस निकलती हैं जो उसके प्लांट को आपके बहुत ही ज्यादा बुशी बना देती हैं। तो यहाँ हमने दोनों तरह की बात कर ली है। हार्ड प्रूनिंग क्या है? मोटे स्टेम्स को काटना, और सॉफ्ट प्रूनिंग क्या है? बारीक और हरे स्टेम्स को काटना। दोनों ही के काम एक ही होते हैं, प्लांट को एक अच्छी शेप प्रोवाइड कराना। अगर प्लांट की स्टेम्स खराब हो गई हैं तो उन्हें काट के अलग करना, ताकि प्लांट हेल्दी रहे और उसमें डाई बैक जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ये मेरे विंका के प्लांट हैं, आप देख सकते हैं इसमें नीचे की तरफ से थोड़ा बुशी है और ऊपर की तरफ से आपको लंबी लंबी लैगी लैगी ब्रांचेस नजर आएंगी। वैसे ये प्लांट हेल्दी है लेकिन मुझे उसका लैगीनेस नहीं चाहिए, मैं उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस को कट कर दूंगी, और जब मैं उसकी लंबी ब्रांचेस को कट करूंगी यानी उसको सॉफ्ट प्रून करूंगी तो मैं आपको उसकी शेप दिखाऊंगी, और उसके बाद होने वाली ग्रोथ भी मैं आपको किसी और वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. कभी कभी
कभी हमारा प्लांट तो बहुत ही खूबसूरत शेप में होता है, लेकिन फिर भी हम उसकी हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं। इसका रीज़न क्या होता है उसको भी मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि हमारे प्लांट में बहुत सारी मल्टी ब्रांचेस की हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं अपने इस हिबिस्कस प्लांट की, तो इस पे जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उसके टिप पर ही फ्लावरिंग होगी। तो इसीलिए मैं इसकी टिप कटिंग कर रही हूँ ताकि वहाँ से मल्टी ब्रांचेस निकले और मल्टी ब्रांचेस के टिप पर मल्टी फ्लावर्स निकलें। बहुत सारी कलियाँ और बहुत सारे फूल होंगे अगर हम इसकी टिप प्रून कर देंगे तो। और बात करूं मैं पिंचिंग की, तो पिंचिंग का मतलब होता है नेल से कोई चीज़ पकड़कर तोड़ना। बेसिकली ये टिप पिंच ही होता है। इससे मल्टी ब्रांचेस आती हैं, आपका प्लांट बुशी बनता है, बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, तो आपको फ्रूटिंग या फ्लावरिंग बहुत ही पहले से बेहतर मिलती हैं। तो तीनों चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग और पिंचिंग। पिंचिंग हम कई बारी अपने प्लांट को बुशी बनाने के लिए तो करते ही हैं, साथ साथ उसे मल्टी फ्लावरिंग लेने के लिए भी करते हैं, जैसे कि हम पिटूनिया वगैरह की पिंचिंग करते हैं। तो इसी तरह से अपने गार्डन में ये सारे काम करते रहिए और बहुत ही खूबसूरत गार्डन का एंजॉय करते रहिए। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको मैं अपना ये प्लांट दिखा दूं तो ये प्लांट आफ्टर प्रूनिंग ही है, जो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट दे रहा है और इसमें मल्टी ब्रांचेस भी